अंत में हरियर काका ने स्वयं दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। जब वो आंगन से हवेली में आए तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने क्या किया कि रूखा सूखा खाना उनके सामने रख दिया। उनको दाल भात अचार और रायता दे दिया। बस हरियर काका के बदन में आग लग गई। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। जब वो गुस्सा आया तो उन्होंने खाने की थाली उठाई और आंगन में फेंक दी। जन तेज की आवाज आई, साथ ही आंगन में थाली गिरी। जब उन्होंने तेज फेंका तो आंगन में थाली गिरने की आवाज आ गई। भात गिर गया, चावल और दाल गिर गई। फिर विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई। हरियर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से ये बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। जब लिमिट क्रॉस हो गई ना बच्चे, तब वे बोलने पर मजबूर हुए। पहले वे रोज नहीं बोल रहे थे, वे उसे अपना परिवार मान रहे थे और जो उनके खेत से पैसे आते थे वह सारे परिवार में दे देते थे। जब उन्हें अच्छा खाना नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में गुस्सा आ गया। उन्होंने थाली को पटक दिया और वह बाहर आ गए और सभी बहुएं बाहर आ गई और उन्होंने ये बात सुनाई कि मेरे हिस्से के खेत के अंदर जो पैदावार होती है वो इसी घर के अंदर आती है, अर्थात मैं अकेला खाने वाला हूँ और सारा जो पैसा है वो इसी घर के अंदर आता है। अगर मैं 2-4 नौकर रख लूँ तो आराम से खाऊं। अब वो सुनाने पे आ गए। कहता है कि अगर मैं 2-4 नौकर रख लूँगा तो मैं आराम से खाऊंगा, स्वादिष्ट भोजन खा सकता हूँ, अपना मनपसंद खा सकता हूँ, तब भी कमी नहीं होगी, तब भी मेरे पास पैसे बच जाएंगे। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। कभी तुम ये सोचो कि मैं अनाथ हूँ और बेसहारा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे धन से तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। उनका गुस्सा तेज हो गया। उन्होंने गुस्से में वो बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने गुस्से में वो बात कही। मैंने एक बात पहले ही समझाई थी कि जब इंसान का जो गुस्सा है वो लिमिट क्रॉस कर जाता है, अर्थात सीमा से पार हो जाता है, तो वह वो बातें कह देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। इसलिए उनका गुस्सा तेज हुआ। उन्होंने ये सब बातें सुनाई। फिर वो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा, ऐसा कहते हुए वो बाहर चले गए। उन्होंने कहा, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हरियर काका जिस वक्त ये बात बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी भी उनके दालान पर विराजमान थे। जब ये बात बोल रहे थे तो ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी थे, अर्थात जो मुख्य व्यक्ति थे, वो वहाँ पर विराजमान थे, अर्थात वहाँ पर वो प्रेजेंट थे। वार्षिक हुमाद क्या होता है बच्चे? जो हवन करने वाली सामग्री होती है। वह घी और शकील, ये चीनी होता है, घी और चीनी लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बातें बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। अब यहाँ पर ये देखो कि महंत किस प्रकार स्वार्थ कार्य करता है। उन्होंने ये देखा कि इनके घर लड़ाई हो गई है, इस लड़ाई का वो फायदा उठाना चाहता था। अब उसने ये देखा कि उसके घर के अंदर जो उनकी बहुएं हैं, अर्थात भाइयों की पत्नियां हैं, वो इनकी देखभाल नहीं कर रही हैं और लड़ाई हो रही है। पहले तो उन्होंने घी शक्कर लिया, किसके लिए? हवन की सामग्री के लिए, और वो वापस चले गए। उन्होंने मन में ये बात ठानी कि आज हरियर काका को ये बात मुझे समझानी होगी और उन्हें अपने साइड करना होगा। फिर उन्होंने क्या किया? वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे नहीं गुजर जाने दिया। तत्क्षण, अर्थात बहुत जल्दी से, टीका तिलक लगाकर कंधे पर राम नामे लिखी चद्दर डालकर ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। किसको लेने? हरियर काका को। संयोग अच्छा था, हरियर काका के दलान तक ही नहीं जाना पड़ा। रास्ते में हरियर काका मिल गए, क्योंकि हरियर काका को गुस्सा आ गया था, वो घर से निकल पड़े थे। और उस समय कौन थे वहाँ पर? महंत थे। महंत ये सारी बातें सुन रहे थे। गुस्से में घर से निकलकर वह खलियान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया और अपने साथ ठाकुर बाड़ी लेते आए। लेकिन महंत जी ने उन्हें खेत की ओर नहीं जाने दिया, अर्थात भाइयों के पास नहीं जाने दिया। अगर वो भाइयों के पास जाते तो भाई क्या करते? पत्नियों को डांटते और पत्नियों को डांटकर फिर वापस घर ले आते। लेकिन उन्होंने उसे क्या किया कि खेत में नहीं जाने दिया, अपने साथ वह ठाकुर बाड़ी लेते आए। उन्हें वह क्या किया? वह ठाकुर बाड़ी उन्हें लेकर आए। वह उन्हें प्यार से समझाना चाहते थे।